एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसके पास ना पैसे थे और ना ही कोई सपोर्ट, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जानने लगी। दोस्तों, ये कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसे इंसान की जिसने गरीबी को हराया, फेलियर को हराया और अपने दम पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, ये कहानी है सपनों की, मेहनत की और कभी हार ना मानने की। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वर, यहाँ एक साधारण परिवार में जन्म हुआ अब्दुल कलाम का। उनके पिता नाव चलाते थे और परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन कलाम साहब के अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, सपने देखने की हिम्मत। बचपन में वो सुबह 4 बजे उठते थे, अखबार बेचते थे ताकि अपने परिवार की मदद कर सके और फिर स्कूल जाते थे। सोचो, जहां आज लोग छोटी छोटी चीजों में हार मान लेते हैं, वही एक बच्चा इतनी मुश्किलों में भी आगे बढ़ रहा था। अब्दुल कलाम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, खास तौर पर गणित और साइंस में। एक दिन उनके टीचर ने क्लास में पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कलाम साहब ने बिना सोचे कहा, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। बस उसी दिन से उनका सपना शुरू हुआ। उन्होंने मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियर में एडमिशन लिया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर आता है। कलाम साहब ने पायलट बनने के लिए एग्जाम दिया, लेकिन वो सिर्फ एक रैंक से पीछे रह गए। उनका सपना टूट गया। सोचो, जिस चीज के लिए उन्होंने बचपन से मेहनत की, वो सपना अचानक खत्म हो गया, वो टूट गए। लेकिन उसी समय उन्होंने फैसला लिया कि मैं हार नहीं मानूंगा। यही वो मोमेंट था जहां एक आम लड़का एक असाधारण इंसान बनने की राह पर चल पड़ा। लेकिन उनका असली सफर शुरू हुआ जब वो इसरो में पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाया, लेकिन पहला रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। पूरा देश देख रहा था, सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा था। लेकिन अब्दुल कलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और अगली बार रॉकेट सफल हुआ और भारत अंतरिक्ष की दुनिया में आगे बढ़ गया। अब्दुल कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइल बनाई, जैसे अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इसकी वजह से भारत की ताकत दुनिया के सामने आई और यही से उन्हें नाम मिला, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सादगी, उनका दिल था। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने, लेकिन वो बाकी नेताओं जैसे नहीं थे। वो बच्चों से मिलते थे, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे। फिर आता है 27 जुलाई 2015। अब्दुल कलाम एक कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे और वही स्टेज पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सोचो, एक इंसान जो जिंदगी भर युवाओं को प्रेरित करता रहा, वो आखिरी सांस भी वही काम करते हुए लेता है। दोस्तों, अगर एक गरीब मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर कलाम साहब हार मान लेते तो आज हम उन्हें जानते भी नहीं। इसलिए सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई विल नॉट गिव अप।